हाय। इस वीडियो में हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि 6 का स्क्वायर क्या है तो आप कहोगे 36। अगर आपको कोई पूछे कि 8 का स्क्वायर क्या है तो आप कहोगे 64। पर अगर आपको कोई पूछे कि 82 का स्क्वायर क्या है, आप कैलसी या तो फिर पेन या पेपर ढूंढेंगे, राइट। पर इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 0 से लेके 100 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से फाइंड कर पाओगे, बिना कैलसी लिए, बिना पेन या पेपर लिए। और ऐसा भी नहीं कि बहुत समय ले लिया, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। और इस ट्रिक की लिमिटेशन 100 तक नहीं है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो मैं तो कहता हूँ 150, 200, 250 या तो इवन 300 तक भी किसी भी नंबर का स्क्वायर आप आसानी से फाइंड कर पाओगे। और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो तब तो 3 डिजिट का कोई भी नंबर 1000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर आप आसानी से कर पाओगे। और ह्यूमन ब्रेन की तो कोई कैपेसिटी नहीं है, आप 1000 के भी अबव जा सकते हो। पर फिर जब नंबर बड़े हो गए 4 या 5 डिजिट्स में, जैसे कि 2298, तो वहाँ पे इस ट्रिक में भी कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। पर अगर आप रियली मैथ्स में अच्छे हो तो इससे तो आसानी होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और साथ में पेन और पेपर लेके बैठिए ताकि आप नोट डाउन भी कर सके। अब सबसे पहले, अगर लास्ट डिजिट 0 है या तो 5 है तो उनका स्क्वायर कैसे फाइंड करें। अब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि लास्ट डिजिट 4 है तो क्या, लास्ट डिजिट 3 है तो क्या। नहीं, एक ही ट्रिक बताऊंगा, एक ही ट्रिक से सभी नंबर का स्क्वायर आप पता कर पाओगे। पर ये दोनों ट्रिक जो है ये बहुत ही बेसिक है, ये आपको पता होनी चाहिए। इनसे बाकी और नंबर के स्क्वायर फाइंड करने में आपको आसानी होगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों ट्रिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ईजी है, आप आसानी से याद रख पाओगे। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो 0 के अलावा जो भी नंबर है हमें उनका स्क्वायर करना है। जैसे कि 10 है तो 0 के अलावा 1 का स्क्वायर 1, और जितने टाइम 0 है मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स 0। यहाँ पे एक 1 टाइम ही है तो 2 टाइम्स 0। 20 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, एक टाइम 0 है तो 2 टाइम्स 0। अब 40 का स्क्वायर 4 का 16, 2 टाइम्स 0। अब लास्ट डिजिट अगर 5 है तो क्या करना है, जैसे कि 15 तो 5 का स्क्वायर 25, वो पहले ही लिखना है लास्ट में। और 5 के अलावा जो नंबर है उसके आगे के नंबर के साथ उनको मल्टीप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पे 1 है तो उनके आगे का नंबर 2, 1 इंटू 2 2, तो 225। जैसे कि 25 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, 2 के आगे का नंबर 3 यानी 2 इंटू 3 तो 625। जैसे 35 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, 3 के आगे 4, 4 3 जा 12। 45 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 4 के आगे 5, 4 5 जा 20। अब 65 का स्क्वायर, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद पता लग गया है कि 65 का स्क्वायर क्या होगा। 4225, राइट। 5 का स्क्वायर 25, 6 के आगे 7, 7 6 जा 42। अब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने की ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस लिया है 50 का। 50 के रेफरेंस से उसके आगे के 25 नंबर का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे और उसके पीछे के 25 नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे। फिर उसी तरह से अगला रेफरेंस लेंगे हम 100, 100 के पीछे के 25 नंबर और आगे के 25 नंबर, फिर 150। सेम ट्रिक से ही एक रेफरेंस लेंगे, पहले 50, फिर 100, फिर 150, 200 और उससे उसके पीछे के 25 नंबर और आगे के 25 नंबर का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। और इस ट्रिक में आपको 0 से 25 के स्क्वायर पता होना ज़रूरी है। अगर आपको 0 से 25 के स्क्वायर पता होंगे तो आप 100 तक, 200, 300 या तो 1000 तक भी किसी भी नंबर, उसके आगे भी किसी भी नंबर का स्क्वायर कर पाओगे। पर 100, 200 तक तो बहुत ही आसान है। तो 0 से 25 का सिर्फ आप स्क्वायर याद रखिए और फिर हम रेफरेंस लेते जाएंगे 50, 100, 150, 200, उसके पीछे के 25 नंबर, उसके आगे के 25 नंबर और फिर सब स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले रेफरेंस विथ 50। अब 50 का स्क्वायर क्या है वो तो हमें पता ही है, 2500, क्योंकि 5 का 25
और 1 टाइम 0 है तो 2 टाइम 0, राइट। अब उसके आगे के नंबर देखते हैं, 50 से लेके 75, जैसे कि 52। हमें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट जो है उसके स्क्वायर नंबर में लास्ट 2 डिजिट है, वो ये नंबर हमारे रेफरेंस से कितना दूर है उस पर डिपेंड करेगा, उसका स्क्वायर। यानी कि ये 52 है तो रेफरेंस 50 से कितना दूर है, 2 प्लस है तो लास्ट 2 डिजिट उसका स्क्वायर ही होगा। 2 का स्क्वायर 4 यानी 04। अब यहाँ पे 50 का स्क्वायर 2500 है तो 51, 52 उसके आगे जो स्क्वायर हो गए उसके आगे के डिजिट क्या हो गए, 25 के करीबी हो गए, 26, 27, 28 उस तरह से। उसके पीछे के नंबर जो है उनके स्क्वायर नंबर भी 25 के करीबी हो गए पर वो माइनस में हो गए। तो जैसे कि यहाँ पे प्लस में 52, तो क्या करना है, ये 50 से कितना दूर है, +2 है तो 25 में हमें 2 ऐड करना है यानी 27। ये हो गया उसका स्क्वायर। एक और बात देखते हैं, जैसे 54 का स्क्वायर, 54, 50 से कितना प्लस है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, लास्ट 2 डिजिट 16। अब कितना प्लस है, 4 टाइम, तो 25 में 4 ऐड कर दीजिए, 29। एक और बार देखते हैं 56 का स्क्वायर, 50 से कितना प्लस है, 6 का स्क्वायर 36, 6 ही प्लस है तो 25 में 6 ऐड कीजिए, 31। 58 का स्क्वायर, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई करिए कि आप सही कर पाते हो कि नहीं। तो इसका स्क्वायर होगा 3364। 8 प्लस है, 8 का स्क्वायर 64 और 25 में वही 8 ऐड करके 33। अब 62 का स्क्वायर, तो 62 जो है वो 50 से कितना प्लस है, 12 प्लस है, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, राइट। अब हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ही लेने हैं यानी कि 44। लास्ट 2 डिजिट्स ऑलवेज फिक्स ही रहेंगे, जितना इसका डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दीजिए और वही लास्ट 2 डिजिट रहेगा। एक जो है उसको अभी हम संभाल के रखते हैं। अब ये देखिए, ये 50 से कितना प्लस है, 12, तो 25 में 12 ऐड कर दीजिए यानी 37। अब जो एक बचा था वो और प्लस यानी कि 38, राइट। 62 जो है वो 50 से कितना 12 प्लस है, यहाँ पे इसका स्क्वायर था 144 यानी 44 लिया, एक जो बचा था। अब इस 12 को 25 में ऐड किया यानी 25 + 12 37 प्लस जो ये एक था ये यानी 38। अब 64 का भी एक बार और ट्राई करते हैं, चलिए। 14 प्लस है तो 14 का स्क्वायर होगा 196, लास्ट 2 डिजिट फिक्स है 96, 25 में 14 ऐड कीजिए 39 + 1 40। अब अगर पिछले नंबर है, जैसे कि रेफरेंस 50 है उसके पीछे के नंबर, हमें 49 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो वही, ये 50 से कितना दूर है, एक दूर है, 1 माइनस है तो 1 का स्क्वायर 1, लास्ट 2 डिजिट्स फिक्स ही है। अब यहाँ पे 1 माइनस है तो हमें 25 में से 1 माइनस करना है यानी 2401। 47 का अगर स्क्वायर करें तो ये 50 से कितना दूर है, 3 नंबर, तो 3 का स्क्वायर 9, लास्ट 2 डिजिट्स फिक्स ही है। 3 नंबर दूर है तो 25 - 3 यानी 22। अब 44 का स्क्वायर करते हैं, कितने नंबर दूर है, 50 से 6 यानी लास्ट 2 36, 6 का स्क्वायर 6 नंबर दूर है तो 25 - 6 19। 42 का स्क्वायर, वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद ट्राई कीजिए कि आप सही कर पाते हो कि नहीं। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1764। 8 नंबर दूर है, 8 का स्क्वायर 64, 8 नंबर दूर है 25 - 8 17, राइट। अब अगर अगेन 38 है तो ये 12 नंबर दूर है 50 से, 50 से 12 माइनस है तो 12 का स्क्वायर क्या है 144 अगेन, तो लास्ट 2 डिजिट्स 44 लेना ही है। एक को हम अभी संभाल के रखते हैं, 50 से 12 दूर है तो 25 - 12 यानी कि 13 पर प्लस ये 1, ये +1 ही रहेगा, ये माइनस नहीं होगा। 25 में से 12 बात किया 13 पर ये +1 जो ये बचा था, जितना भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करने पे जो 2 डिजिट के अलावा जो बचेगा वो यहाँ पे प्लस ही होगा। एक और बार देखते हैं, 36 का स्क्वायर 14 दूर है, 14 का स्क्वायर 196 तो 96 फिक्स,
14 दूर है तो 25 में से 14 बात करेंगे तो 11 + 1 12। अब हम देखते हैं रेफरेंस विथ 100, यानी कि 75 से 100 का स्क्वायर और 100 से 125 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या है? 100 का स्क्वायर है 1 and 4 टाइम्स 0 यानी 10,000, राइट। तो अब हमें बेस लेना है 100। यहाँ पे जब हमने 50 का रेफरेंस लिया था तो बेस क्या लिया था? 25, क्योंकि पीछे के 2 डिजिट है वो तो ऑलवेज आपके रेफरेंस से उस नंबर का जितना भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, वही लास्ट 2 डिजिट है। पर आगे जो है, आगे के नंबर्स, वो आपका जो रेफरेंस है उसके स्क्वायर में जो ये है पीछे के 2 डिजिट के अलावा जो नंबर, वो बनेगा उसका बेस। तो यहाँ पे ये बेस क्या बनेगा? 100। क्योंकि वो भी मैं समझाता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप 50 से आगे बढ़े, 51, 52, 53, तो आगे के जो नंबर है वो 25 में बढ़ते जाएंगे, राइट। पीछे के नंबर है वो 25 में कम होते जाएंगे। देखिए जितने डिस्टेंस, जितना माइनस जाते जाओगे 49, 47, उस तरह से वो माइनस होते रहेंगे। तो सेम यहाँ पर भी वही होगा। अगर 100 का 10,000 है तो अब हम जब उसके पीछे के नंबर लेंगे तो 100 में से वो कम होते जाएंगे, प्लस लेंगे तो 100 में से वो प्लस होते जाएंगे। अब एक बात और आपको याद रखनी है यहाँ पे 100 में, कि यहाँ पे हमने क्या किया था? 25 में जितना डिस्टेंस है 50 में क्या करते थे? मल्टीप्लाई बाई 1 ही करते थे, यानी कि जितना डिस्टेंस है एज इट इज़ उतना प्लस करके हम आगे रख देते थे। पर यहाँ पे क्या करना है? जितना डिस्टेंस है इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 करके आगे रखना है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले 98 का अगर आपको स्क्वायर करना है, 98 का स्क्वायर करना है तो वो 100 से कितना दूर है? 2। तो पीछे के 2 डिजिट तो फिक्स ही है, 0, 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। अब 100 से कितना दूर है? 2। तो 2 इंटू 2 4, यानी कि 100 में से 4 माइनस करने हैं तो 9604। एक और बार देखते हैं, 96 का स्क्वायर, 100 में से 4 कम, 4 का स्क्वायर 16। अब 100 में से 4 कम है, 4 इंटू 2 8, 100 में से 8 बात करना है 92। अब करते हैं 93 का स्क्वायर, 100 में से 7 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 7 2 जा 14, 100 में से 14 माइनस 86। अब करते हैं 91 का स्क्वायर। आप वीडियो को पॉज कीजिए और 91 का खुद ट्राई कीजिए, आप सही कर पाते हो कि नहीं, देखते हैं चलिए। तो उसका स्क्वायर होगा 8281। क्यों? क्योंकि 100 से 9 कम है, 9 का 81, 9 2 जा 18, तो 100 में से 18 माइनस 8281। अब अगेन आपको फाइंड करना है, चलिए 88 का स्क्वायर, 100 में से 12 कम है 144, लास्ट 2 डिजिट्स तो सेम ही है 44। इस एक को हम संभाल के रखेंगे ऐड करने के लिए, ठीक है। 100 में से 12 कम है, 12 2 जा 24, 100 में से 24 माइनस करेंगे तो 76, पर ये 1 ऐड होगा यानी 77। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, पर आप स्क्वायर बहुत ही क्विकली कर पाओगे। प्लस में भी सेम ही है, वही यहाँ पे हम सब प्लस करते जाएंगे। जैसे कि 101 का स्क्वायर करना है, 1 प्लस है तो लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ कोर्स 1 ही प्लस है, प्लस पर मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2, तो 100 प्लस 2 10201। एक और बार ट्राई कर दिया, चलिए 104 का स्क्वायर, 4 डिस्टेंस 4 है, लास्ट 2 डिजिट 16, उसका स्क्वायर ही कर देना है हर बार। वो तो रेफरेंस 50, 100, 150 कुछ भी हो, जितना डिस्टेंस उतना स्क्वायर कर दीजिए, लास्ट 2 डिजिट्स फिक्स है। अब जितना डिस्टेंस है 4, 100 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, 50 में हम सिर्फ मल्टीप्लाई बाई 1 करते थे, मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 8, 100 में 8 ऐड करेंगे 108 16, 108 का ट्राई करते हैं, चलिए 8 डिस्टेंस 8 है, लास्ट 64, 8 टू द 16, 100 में 16 ऐड कर दीजिए 116। सेम अगर 113 है उनका स्क्वायर फाइंड करना है तो डिस्टेंस 13 है, 13 का स्क्वायर है 169, लास्ट 2 डिजिट्स फिक्स 69, एक को भी हम संभाल के रखते हैं। 13 का डिफरेंस है 13 इंटू 2 26, 100 में 26 ऐड करेंगे 126 प्लस 1 127। तो देखा आप 100 नंबर, यानी मैं तो कहूँगा 125 तक
बहुत ही आसानी से कर पाओगे। आपको सिर्फ क्या करना है, 1 से लेके 25 का स्क्वायर याद करना है और फिर रेफरेंस को ऐसे आगे आगे लेते जाइए, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर फाइंड कर पाओगे। अब हम देखते हैं रेफरेंस विथ 150 एंड 200, यानी कि 125 से लेके 225 तक। एवरी रेफरेंस के पीछे के दो नंबर, आगे के दो नंबर, राइट। अब फॉर एग्जांपल हमें 152 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो पीछे के दो डिजिट हमें पता ही है, जितना डिस्टेंस है उतना उसका स्क्वायर। रेफरेंस से डिस्टेंस कितना है 2, तो उसका स्क्वायर 4। वो पीछे के दो डिजिट हमें पता है। अब हर रेफरेंस में एक बेस होता है, उसमें हम ऐड करते हैं या तो माइनस करते हैं। नंबर उससे आगे है कि पीछे है, उसी तरह से हम प्लस या माइनस करते थे। यहाँ पे 50 में बेस क्या था 25। क्यों? क्योंकि 50 का स्क्वायर है 2500। पीछे के दो डिजिट तो हमें ऑलवेज डिस्टेंस का स्क्वायर ही है, तो वो निकाल के जो बचा वो बेस। एज इट इज़ 100 में क्या था, 100 का स्क्वायर था 10,000। पीछे के दो जीरो निकाल लिए, तो 100 था वो हमारा बेस था। तो यहाँ पे 150 का बेस कैसे फाइंड करें? 150 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हमें पता है 225। 1 टाइम 0 है तो 2 टाइम 0, तो इसका बेस हुआ 225। यहाँ पे देखिए 50 में क्या करते थे, बेस तो हमें पता चल गया 25, फिर जितना डिस्टेंस था उतना या तो ऐड करते थे या तो माइनस करते थे, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 है तो वो नंबर सेम ही रहेगा डिस्टेंस। 100 में क्या करते थे, 100 में मल्टीप्लाई बाय 2 करते थे। जैसे कि 98 का अगर हमने स्क्वायर किया तो डिस्टेंस का स्क्वायर 04। अब डिस्टेंस 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर वो 100 में से माइनस करते थे। 50 में मल्टीप्लाई बाय 1, 100 में मल्टीप्लाई बाय 2, तो 150 में क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 3। डिस्टेंस कितना है 2 का, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। 225 में 6 ऐड कीजिए 231। एक और बार देखते हैं 156 का स्क्वायर। चलो डिस्टेंस 6 है, 6 का स्क्वायर 36। डिस्टेंस 6 है, 6 3 18। 225 में 18 ऐड कीजिए 243, राइट। ऐसे आप वैसे माइनस में भी कर सकते हैं। देखिए अगर 147 का हमें फाइंड करना है, 3 माइनस है, 3 का स्क्वायर 9, डिस्टेंस 3 है, 3 3 ज़ा 9। 225 में 9 बात कीजिए 216। उस तरह से आप रेफरेंस 200 लेकर भी कर सकते हो। अगर आप रेफरेंस 200 लेते हो तो भी सेम, उसका बेस क्या होगा, 200 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर 4, 2 टाइम 0 है तो 4 टाइम 0, तो उसका बेस होगा 400। यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 4। जैसे कि अगर 201 का स्क्वायर फाइंड करना है, डिस्टेंस है 101, 1 4 ज़ा 4, 400 में 4 ऐड करेंगे। अगर आपको 209 का स्क्वायर भी फाइंड करना है, डिस्टेंस 9 है, 9 का स्क्वायर क्या है 81, लास्ट 2 डिजिट। डिस्टेंस 9 है, 9 4 ज़ा 36, 400 में 36 ऐड करेंगे 436। उस तरह से आप कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसका रेफरेंस लीजिए, उसका बेस पता कीजिए और आप फिर आसानी से उसका स्क्वायर फाइंड कर पाओगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था कि आप 200 300 आप 1000 तक भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे 448 का स्क्वायर फाइंड करना है फॉर एग्जांपल, तो उसका रेफरेंस क्या होगा 450। अब 450 का स्क्वायर क्या होगा, तो 45 का हमें पता है, मैंने पहले ही बताया था कि लास्ट डिजिट 5 है, तो उनका स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। ये दो ट्रिक मैंने पहले इसलिए ही एक्सप्लेन की थी। क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 20, 1 टाइम 0 है तो 2 टाइम 0, तो ये उसका बेस हुआ 2025, राइट। अब 450 से कितना दूर है, सिर्फ 2 नंबर, राइट, तो 2 का स्क्वायर 04। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 9, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 9। 50 में 1, 100 में 2, 150 में 3, 200 में 4। अगर आपको पता ना चले क्विकली तो क्या कीजिए कि डिस्टेंस मतलब जो रेफरेंस है, रेफरेंस का लास्ट 0 निकाल के उसको डिवाइड बाय 5 कीजिए 9, क्योंकि 50 था, राइट। तो 5 बाई 5 1, 100 था तो हम मल्टीप्लाई बाई 2 करते थे, 10 बाई 2, 10 बाई 5 2, राइट। तो यहाँ पे 15 बाई 5 9 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 9। अब डिस्टेंस कितना है 2, 2 इंटू 9 18। 2025 में से 18 बात करेंगे तो 2007। आप किसी भी नंबर का बहुत ही क्विक कर सकते हो। जैसे कि 500
3 का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 3, 09 फिक्स है, डिस्टेंस 3 है, 500 का स्क्वायर क्या होगा 254 टाइम्स 0, बेस क्या होगा 2500, राइट। 2500 3 इंटू 10 यानी 30, 2530। तो आप जितने मैथ्स में पावरफुल होंगे उतने ही किसी भी नंबर का स्क्वायर आप इस मेथड से कर सकते हो। आपको सिर्फ 0 से 25 तक का स्क्वायर याद रखना है और फिर आसान है। इसे आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप कहाँ तक, कितनी बड़े नंबर तक स्क्वायर फाइंड कर पा रहे हो इस ट्रिक से विद द प्रैक्टिस। और अगर आपको कोई डाउट है तो ऑफकोर्स वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम पेज की लिंक डाल देता हूँ।